Assalamu alaikum students, hope you will be fine. In this video, we will discuss about matrices and determinants. Basically, matrix is a rectangular array or a formation of a collection of a real numbers. Now, there is two terminologies of matrix. Firstly, we will discuss row and the second one is column. Row is in horizontal form and column is in vertical form. What is the order? The number of rows and columns in a matrix specify its order. Here you can see the first matrix is 3 cross 3. Here 3 is a row and also 3 is a column. So we can say that the order is 3 cross 3. The other one examples is same as. Now we will discuss equal matrices. Equal matrices in which the order of A is equals to order B. Here you can see A and B are equal matrices and C and M is not equal because their order of matrices is equal. C is in order of matrix is 2 by 2 and in M is in order of 3 by 2. So C is not equals to M. In equal matrix we will discuss order of matrix must be equal. Now we will discuss exercise 1.1. Find the order of the following matrices. यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने जो है वो बताना है इनका ऑर्डर. तो अब यहाँ पर ऑर्डर किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि आपके पास ऑर्डर जो है ए का क्या है, कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होंगे. तो यहाँ रोज़ आपके पास है ए के अगर सेट की बात की जाए तो रोज़ की 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं. तो इसलिए आपके पास जो इसका ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2 by 2. एज सिमिलर टू बी. बी के लिए भी आपके पास ऐसे ही होगा कि बी के लिए हम करेंगे कि आपके पास क्या हो जाएगा, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 by 2. सी की बात करें तो सी में हमारे पास वी हैव 1 रो एंड 2 कॉलम्स, सो वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ सी इज़ 1 by 2. बाकी जो है वो जो मैट्रिसेस हैं इज़ सेम एज. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं. तो इक्वल मैट्रिक्स की हमने बात की है, तो हमने कहा कि इनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए. तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑर्डर किस मैट्रिक्स का सेम है. इन अबव मैट्रिसेस फॉलोइंग आर इक्वल. हमने जब देखा तो हमारे पास A इक्वल्स टू C, B इक्वल्स टू I, E इक्वल्स टू H एंड F इक्वल्स टू G, H इक्वल्स टू J एंड E इक्वल्स टू J. Now number 3, find the value of A, B, C and D which satisfy the following matrices equation. अब ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है, इसको आपने जो है वो इससे A, B, C, D की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन से दैट A plus C equals to 0, C minus 1 equals to 3, A plus 2B equals to -7, 4D minus 6 equals to 2D. यहाँ पर आपने एलिमेंट वाइज जो है वो एंटिटीज़ वाइज जो है इक्वल करते हैं हम दोनों मैट्रिसेस की एंटिटीज़ को. और अगर हम जब इक्वेशन 2 लेते हैं तो बाय इक्वेशन 2 C की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, C इक्वल्स टू 4. और अगर C की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी -4. अब इक्वेशन 4 अगर हम 4 की बात करें तो इक्वेशन 4 में दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो उन दोनों लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे. 2D जो है वो प्लस में है तो इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा. 4D minus 2D equals to 6. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी 3. पुट द वैल्यू ऑफ A in 3. इक्वेशन 3 में हम A की वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाती है B की वैल्यू -3 by 2. द रिजल्ट ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D are -4, -3 by 2, 4 and 3 respectively. Thank you.